Hello students, today I will introduce you with the chapter number 2 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is whole numbers. Starting with natural number. What are the natural numbers? Then we will discuss about whole numbers. All positive counting numbers starting from 1 are called natural number. All positive. Positive means, suppose that if I ask what is the distance of your school from your home, so you will say that sir it is 6 kilometer, it is 7 kilometer, it is 10 kilometer. Suppose that if I ask that what is the cost of your notebook, sir, you will say that it is 30 rupees, it is 40 rupees. So you are saying positive number, counting number. Suppose that if I ask that how many fingers are there, so you will say that 1 2 3 4 5. So all counting numbers, but positive counting number starting from 1. Suppose that if I ask that what is the temperature today, so if you are saying that sir it is minus 3 degrees Celsius, it will be wrong. We will not consider नेगेटिव वैल्यूज इन नेचुरल नंबर. सो हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर जीरो को छोड़ दे, जीरो भी नहीं आएगा, जीरो की ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो जीरो को भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम. ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. वी डिनोटेड बाय n. तो हम इनकी सीरीज जो होती है इसको हम किससे, n से डिनोट कर सकते हैं. 1 2 3 एक सिंबल लिखा है मैंने इन्फिनाइट का. इसका मतलब ये होता है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता. मतलब कि आप कोई भी नंबर माइंड में सोच लीजिए, वो नंबर से भी आगे तक जो जाएगा, जिसका कभी अंत ही नहीं है, जो कितना भी आगे तक चलेगा, उसे बोलते हैं इन्फिनाइट. तो 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट. पॉजिटिव नंबर में कोई भी नंबर सोच लीजिए आप, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर्स. देन होल नंबर्स. होल नंबर ऑल it is similar to natural number, but you have to include zero in it. It means the collection of natural numbers with zero. जो भी आपका नेचुरल नंबर है, बस नेचुरल नंबर में एक और चीज़ इंक्लूड कर लेनी थी, होल नंबर. और आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, होल. और होल कैसा होता है, ऐसा होता है. तो आप इससे भी याद कर सकते हैं इसको, होल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ, यहाँ से जो स्टार्ट होगा. और ये क्या मैथमेटिक्स में कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको, जीरो. तो जीरो 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट. इसमें भी माइनस के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे. माइनस के नंबर आप जब आप 7th क्लास में जाएंगे वहाँ पे आपके इंक्लूड होंगे. यहाँ पे आपको या तो आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे या तो आपके होल नंबर्स आएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में. अब उसके बाद बात करते हैं, तो आपको होल नंबर समझ में होगा. इसमें हम नेगेटिव का मैंने बोला कि -2 -3 -4 -6 दीज आर नॉट होल नंबर. सो वी विल इंक्लूड ओनली जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर. तो हम जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और ये जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लिखे, ये इन्फिनाइट तक जाएंगे. और कभी जो भी नंबर आप लास्ट तक सोच सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स. नाउ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर, पहले सक्सेसर की बात करते हैं फिर प्रेडिसेसर की बात करेंगे. इफ़ वी ऐड 1 टू एनी नेचुरल नंबर वी गेट द सक्सेसर बाय दैट नंबर. ये हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में भी अगर हम एक प्लस करेंगे, जैसे जीरो में प्लस किया, तो हम बोलेंगे जीरो में 1 प्लस करने के बाद उसका क्या है, सक्सेसर पता चल जाएगा. तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर आप एक नेचुरल नंबर या आप होल नंबर कह सकते हैं, या 1 प्लस करेंगे आप उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका सक्सेसर मिल जाएगा. इफ़ वी ऐड 1 2, सपोज दैट व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 2, सो सक्सेसर इज 3. व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 999, 1000. सो यू हैव टू ऐड 1 इन इट. Now predecessor. So predecessor, if we subtract 1 to any natural number, we get the predecessor of that number. Suppose that आपके पास 2 है, मैंने बोला इसका predecessor क्या है, तो उसमें से आपको 1 माइनस कर लेना है. 2 - 1 = 1. अगर मैं बोलूँ 999, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 998. आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 200 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे 199. आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना. तो सक्सेसर
सक्सेस जब आप करते हैं तो कहाँ बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, जब हम सक्सेस करते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमें 1 प्लस करना है। और प्रेडिसेसर का आप जैसे बोल सकते हैं पी से स्टार्ट हो रहा है पीछे, तो आपको पीछे को जाना है, तो आपको क्या करना है 1 माइनस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन है क्या, देखिए बेटा, नंबर लाइन जो होती है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन को समझना बाकी है। सबसे पहले लाइन समझिए, उसके बाद नंबर लाइन पे आएंगे। लाइन क्या बोलते हैं हम, जो भी ऐसी कोई लाइन जिसको हम समझना चाह रहे हैं, तो पहले उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि वो लाइन है क्या। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये छोटे 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 पूरे पॉइंट जब मिल जाते हैं आपस में, ये मिलके क्या बनाते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, देखो ये पॉइंट मिलाया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ ये। और जब मैं इनको इतने छोटे छोटे पॉइंट को जब मिला दूंगा तो आपको अब क्या दिख रहा होगा, ये एक लाइन के जैसा दिख रहा होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब ऐसे डॉट मिलते जाएंगे, तो वही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिलता है। और इट हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब कि इसमें कोई ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 2 एरोज लगते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको लाइन है। तो नंबर लाइन में आपको नंबर कैसे डिनोट करते हैं, देखिए बेटा, अगर हम बोलें पॉजिटिव नंबर तो 0 से इस तरफ के नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर इस तरफ को नंबर हो गए, तो हम 0 को क्या ले सकते हैं, मिड में ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो अप टू इन्फिनाइट है। तो मैं तो इसको, ये आप ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये तो कितना भी उधर तक जा सकता है, इस नोटबुक से भी बाहर तक, इस वर्ल्ड से भी बाहर तक, इतना इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर्स आपको डिनोट करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको इस तरफ का लिखा हो 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे बाकी नंबर ना भी लिखूँ तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन डिनोट कर रही है कि ये क्या है, अप टू इन्फिनाइट तक है। तो ये आपका नंबर लाइन जो है आपकी क्लास 6 के अकॉर्डिंग, अभी जो हम चैप्टर में होल नंबर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आपके सारे के सारे इसमें होल नंबर्स डिनोट किए हुए हैं। वैसे क्या होता है, नंबर लाइन के इस तरफ जैसे पॉजिटिव नंबर है तो इस तरफ ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनाइट, सारे नंबर इसी में आ जाते हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें सारे के सारे नंबर हम डिनोट कर सकें, कौन से नंबर, होल नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर, तो सारे डिनोट कर सकेंगे, उसे बोलते हैं नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन में इस क्लास में अभी जो चैप्टर हम 2 पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। तो हमारे काम का जो अभी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से राइट हैंड साइड की ओर आपका वॉक स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 इनको सभी को एक लाइन पे डिनोट करना, ये क्या होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि 4 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, 0 यहाँ पे लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 प्रॉपर डिस्टेंस के साथ लेना है, तो आपको 4 लिखना है, तो आप यहाँ पे एरो लगा दीजिए, तो आपका 4 रिप्रेजेंट हो गया, है ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखिए बेटा, सारे के सारे नंबर जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ होगी, मतलब वो कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि 1 से 0 मल्टीप्लाई होकर क्या करता है, 0 बना देता है, या 1 से किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई उस नंबर की, कि 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है तो आंसर वही आता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी नंबर्स के बीच में जो भी ऑपरेशन आप करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला आप एडिशन करने वाले हैं और सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं या डिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में 4 ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप इनके बीच में कोई भी चीज़ आप अगर चीज़ करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी चीज़, जैसे मैंने नंबर्स बोला, नेचुरल नंबर्स बोल दिया, होल नंबर्स बोल दिया, रेशनल नंबर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो ये सारे नंबर्स के बीच में जो भी आप ये चीज़ करेंगे, प्लस या मल्टीप्लिकेशन, अभी मैं करने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी वही चीज़ आएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, मैं करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा इससे तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं कोई भी होल नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने सपोज दैट एक मेरा होल नंबर है 2, क्योंकि 0 से अप टू इन्फिनाइट होता है पॉजिटिव में, तो 2 ले लिया, और एक दूसरा मैंने होल नंबर ले लिया 3। तो मैं अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो 2 + 3, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, ये जो प्रॉपर्टी कह रही थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी 2
नंबर ले लीजिए। अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो होल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं होल नंबर के रिस्पेक्ट में बात करूँगा। तो इफ़ यू हैव टू होल नंबर्स, तो एक होल नंबर 2 है, एक होल नंबर 3 है। इफ़ यू हैव टू होल नंबर एंड देन, अब ऑपरेशन, सबसे पहले मैंने ऑपरेशन ले रखा प्लस, तो 2 + 3 करने के बाद भी वही चीज़ आना चाहिए जिसके बारे में आप बात करें। तो हम किसके बारे में बात करें, होल नंबर्स। सो 2 + 3 = 5, सो 5 इज ऑल्सो होल नंबर। तो हम कह सकते हैं ना कि ये बात फॉलो हो रही है। तो दो नंबर हमने लिए होल नंबर, उनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। तो ये है इस क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, उनके बीच में अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं, डिवीजन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कोई भी चीज़ कराते हैं आप 4 ऑपरेशन में से, तो उनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, वही चीज़ आना चाहिए जिसके बारे में आप बात करें। तो अगर होल नंबर के बारे में बात करें तो आपका इनका प्रोडक्ट भी होल नंबर आना चाहिए। तो मैं एक एक करके सारे ऑपरेशन पे लेता हूँ। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन मीन एडिशन के ऊपर जो प्रॉपर्टी होगी फॉलो होती है या नहीं होती है, आपको चेक करना है। ओवर एडिशन, सो इफ़ यू हैव टू होल नंबर, सपोज दैट ए और ए एंड बी, आपके पास दो होल नंबर है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव टू होल नंबर लेट ए एंड बी, देन रिजल्ट विल ऑल्सो अ होल नंबर इफ़ यू विल ऐड दैम। सो अगर इनका हम प्लस करें तो इनका रिजल्ट भी होल नंबर है। अब ये क्या लिख दिया मैंने, आपको समझना है। देखिए इनकी जगह मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेट ए = 4, बी = 3। अब मैं एक बार रखूँ यहाँ पे, ए कितना मान लिया मैंने, 4, अपने मन से मान लिया, क्योंकि ये जो a + b बोल दिया ये सबके लिए फॉलो करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह लिख देते हैं 4 और बी की जगह कर लेते हैं 3। तो आंसर कितना आएगा, 4 + 3 7। एक नया होल नंबर मिला है, तो इसलिए इसका नाम सी रखा। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि हम दो अगर होल नंबर्स को ऐड करें तो तीसरा नंबर भी क्या है, जो रिजल्ट मिला है वो भी क्या है, हमारा एक होल नंबर है। तो हम कहते हैं कि ये फॉलो करती है, इट फॉलोज, इट फॉलोज। अब एडिशन हमने कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। सपोज दैट मेरे पास दो होल नंबर है, अभी मैं इक्वल लगा रहा हूँ, देखते हैं आंसर आता नहीं आता। अगर मेरे पास दो होल नंबर हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी होल नंबर है। जैसे कि मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी, जो चीज़ आप कर रहे हैं, दो नंबर ले रहे हैं, तो उनका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जब आप ऑपरेशन के बीच में लगा रहे हैं। तो ऑपरेशन अब माइनस का लगा रहे हैं। तो अगर हमने दो होल नंबर लिए, इफ़ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज होल नंबर, तो दियर रिजल्ट विल ऑल्सो अ होल नंबर। लेट a = 5 एंड b = 7। तो अगर मैं बोलूँ कि 5, एक ही जगह 5 पुट कर दो माइनस, तो ये तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 आ रहा है, क्योंकि 5 में से 7 तो ज़्यादा नहीं है। सो प्लस एंड माइनस, माइनस सिंबल ग्रेटर, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, तो जब भी प्लस और माइनस दिखता है तो आपको माइनस करना है, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। बड़ा कौन है, 5 और 7 में से 7 बड़ा है, तो 7 का साइन आ गया 2। तो ये तो माइनस आ गया, -2 तो होल नंबर में है नहीं, क्योंकि हमने जब बात की थी होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 से इधर को स्टार्ट होते हैं, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ए हम 10 ले लेते, b = 3 ले लेते, तो तब तो हो सकता था। तब क्या हो सकता था, 10 - 3 = 7, ऐसा हो सकता था, 10 - 3। तो यहाँ पे होगा, लेकिन सब नंबर्स, सारे नंबर्स जो हमारे पास हैं उनके लिए फॉलो नहीं हो रहा है। सो वी विल से दैट इट नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। तो हम बोलेंगे a - b नॉट होल्ड्स गुड, मतलब कि ये होल्ड गुड नहीं करती, ये फॉलो नहीं करता। नंबर 3, ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए,
बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर दो नंबर हम कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर लेते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू सी, तो दो होल नंबर अगर कोई भी आप ले लो उनका आंसर भी सी आना चाहिए। आप कोई भी ले लीजिए, लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, इनका होल नंबर है। 12 इज ऑल्सो होल नंबर, सो वी विल से दैट इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड। अब हम बात करते हैं ओवर डिवीजन। आपको नोट भी करते रहना है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ओवर डिवीजन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अब डिवीजन का साइन होना चाहिए। तो अगर हम दो नंबर्स में कोई भी होल नंबर्स ले रहे हैं तो उनका डिवीजन करने के बाद भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं, चाहे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, होल नंबर है, तो चैप्टर तो हमारा होल नंबर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग होल नंबर्स ले रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं रिजल्ट वही आना चाहिए। सो सपोज दैट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 2, देन 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 3 जा 6। अभी तो हमारा आंसर सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ लेट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, तो क्या होगा, अगर मैं लेट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3, तो a की जगह कितना पुट करना चाहिए मुझे 5, और b की जगह कितना पुट करना चाहिए 3। लेकिन ये तो डिवाइड ही नहीं होता, तो ये तो क्या आ जाएगा 5/3। तो ये होल नंबर तो है ही नहीं, होल नंबर तो क्या होते हैं 0 1 2 3 4, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो वी विल से दैट इट इज नॉट होल्ड्स गुड। ये हमेशा जो है प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो हम कुल मिला के लास्ट में हम ये बोलेंगे कि ओवर डिवीजन और ओवर सब्ट्रैक्शन जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो उनके बीच में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही होना चाहिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी नंबर के लिए चाहे आप जो भी नंबर ले रहे हैं, तो अब होल नंबर ले रहा हूँ तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ। इफ़ वी आर टेकिंग 2 होल नंबर्स एंड आई एम चेंजिंग दियर पोजिशन, करके देखते हैं तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम ओवर एडिशन करते हैं। ओवर एडिशन, इसका मतलब मैं अब होल नंबर्स को क्या करने वाला हूँ, प्लस करना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं if I take 2 whole numbers and if I add these whole numbers, so then if I will change their order then the result will be same. It means अगर मैं a प्लस बी करूँ तो b प्लस ए इक्वल होगा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा और डिवीजन के लिए भी होगा। कैसे, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी आप नंबर्स दे रहे हैं होल नंबर्स, उनके बीच में जो भी आप ऑपरेशन लगा लें, ऑपरेशन लगाने के बाद आप उनका पोजीशन चेंज कर दीजिए। आप उनका पोजीशन चेंज कर दीजिए तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, फॉलो होगी, वरना फॉलो नहीं होगी। तो देखते हैं, लेट ये ओवर एडिशन फॉलो करते हैं या नहीं करते। लेट a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 3, तो देखते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 3, 6 प्लस 3 इज 9। एंड अगर मैं इसमें रखूँ तो b प्लस ए है, तो b की जगह कितना रखना चाहिए, b की जगह कितना रखना चाहिए 3, और a की जगह प्लस ए, तो 9 एंड 9। तो अगर मैं इनको किसी भी ऑर्डर में प्लस करूँ, वैसे भी आपने डेली लाइफ में अपने देखा होगा, आप नंबर्स को अगर पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप ऑर्डर चेंज करके प्लस कर दें तो रिजल्ट सेम आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी आप जो फॉलो करते हैं माइंड में अपने, आज तक आप उसका नेम नहीं लेते थे, लेकिन इसका नेम होता है रियल में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, होल्ड्स गुड। तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन गुड, होल्ड्स गुड। सेकंड, अब किसके बारे में बात करेंगे हम, ये हमारा था ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन में बात करते हैं, अगर आपके पास 2 होल नंबर्स हैं, अभी मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे कि फॉलो करता है नहीं करता है।
तो इनका रिजल्ट होना चाहिए b माइनस ए के इक्वल। तो लेट एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो LHS जो है हमारा देखते हैं, a की जगह अगर हम 3 रखें और b की जगह -1 रख दें तो क्या आता है? LHS का वैल्यू 3, a की जगह 3 रख दिया और b की जगह 1 रख दिया। व्हाट इज द वैल्यू? 2। नाउ b माइनस a फॉर RHS, इट इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड इट इज RHS। दोनों में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है नहीं आता, इसमें चेक करना होता है आपको। b माइनस a 1 माइनस 3। लास्ट बार भी मैंने आपको बताया था लास्ट पेज पे कि प्लस एंड माइनस, इट है प्लस साइन एंड 3 है माइनस साइन। सो प्लस माइनस, माइनस सिंबल ग्रेटर, ग्रेटर को नंबर कौन है? 3, सो साइन विल बी -2। तो ये तो सेम नहीं है, 2 एंड -2 आर डिफरेंट नंबर, सो नॉट होल्ड्स गुड। तो किस में फॉलो करती है? आपकी ओवर एडिशन में फॉलो करती है, ओवर सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती। अब बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन, ओवर multiplication. If we have two whole number and if I multiply these whole number, then if I interchange their position, then the result will be same. अगर मैं इनके दो होल नंबर लेता हूँ, उनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है और मैं उनका ऑर्डर चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो रिजल्ट विल बी सेम। सो लेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, यू कैन टेक एनी नंबर। सो LHS और RHS दोनों टर्म्स को देखते हैं कि आता है नहीं आता है चेक करने का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 24 एंड b मल्टीप्लाई बाय a 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। सो इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड। अब ओवर डिवीजन, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इफ वी हैव टू होल नंबर, देन इफ वी आर डिवाइडिंग दीज होल नंबर, देन इफ वी चेंज दियर ऑर्डर, देन दियर रिजल्ट शुड बी सेम। ये तो कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन ये फॉलो करती है या नहीं करती होल नंबर्स के लिए? चेक करते हैं। लेट a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2। सो LHS, so 8 divided by 2, 8 divided by 2, so what will be the value? 4. While if we take RHS, 2 divided by 8, so 2 divided by 8, so it is 1 by 4, so 4 is not equal to 1 by 4, so what we have to say? It not holds good. सो हम यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन में क्रॉस कर देंगे, क्योंकि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है होल नंबर्स की, देखते हैं इसको। इफ़ वी हैव 3 होल नंबर्स, सपोज दैट a, b and c, then अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा हुआ है, ये हम एक एक करके चेक करें, मैं तो जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इफ़ वी हैव 3 होल नंबर्स a, b एंड c, तो हम उनके बीच में चाहे कोई भी ऑपरेशन ले लें, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लें, माइनस का ले लें, डिवीजन का ले लें, तो हमारा जो आंसर है ये जो ऐसे यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, जैसे कि a, b और c है, यहाँ पे b और c को मल्टीप्लाई पहले कर लें और उसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या कर रखा, देखो b और c को पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ a और b को पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर c को लास्ट में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम आना चाहिए बोलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवर एडिशन से। ओवर एडिशन देखिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सो लेट
वी हैव 3 होल नंबर ए बी एंड सी, तो ओवर एडिशन है तो इसकी जगह अभी साइन थे मल्टीप्लाई की जगह वो एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है, पहले यहाँ इन दोनों को सॉल्व कीजिए आप, फिर उसके बाद ए के साथ सॉल्व कीजिए। तो यहाँ अगर आप पहले ए और बी को सॉल्व करते फिर सी को सॉल्व करते तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो सपोज दैट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ये होल नंबर हमने कोई भी ले लिए। अब ए की जगह आप रख दीजिए 3 प्लस b, what is the value of b? 2. What is the value of c? 4. So according to BODMAS, first we will solve the bracket. So 3 plus 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, and in RHS it was LHS. RHS a plus b, what is the value of a? 3. What is the value of b? 2. Then c 4. Then according to BODMAS, first we will solve the bracket na. So 3 plus 2 5 plus 4, this is 9. So 9 is equal to 9. So it holds good. Now over subtraction. Suppose that we have 3 whole numbers a, b and c. So a माइनस, बस सेम टू सेम वही रहेगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन आपका माइनस आ जाएगा, ये रिजल्ट सेम हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम इंटरचेंज करें ऑर्डर का, इनके ऑपरेशन के बीच में जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। नाउ लेट ए इक्वल टू कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 10, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3। सो अगर हम यहाँ पे पुट करें LHS, what is the value of 8? 10 minus 4 minus 3. First we will solve the bracket. 4 minus 3 1, 10 minus 1 9. Now here a minus b, 10 minus 4 minus 3, 6. 10 minus 4 is 6, and then it is 3, because 10 minus 4, first we will solve the bracket, 10 minus 4 equal to 6, then 6 minus 3 is 3, and 9 is not equal to 3. So can we say that it not holds good? Not holds good for subtraction के लिए जो प्रॉपर्टी है फॉलो नहीं करती है, क्योंकि हमारे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लेने के बाद जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये जो LHS और RHS का वैल्यू है वो सेम नहीं आ रहा है। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी है, अब उसके बाद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था पहले, मल्टीप्लिकेशन। लेट वी हैव 3 whole number a, b and c, then a multiplied by b multiplied by c, it should be equal to, यहाँ पे हम क्वेश्चन में जो हमने पिछला वाला किया था यहाँ पे भी ये सिंबल लगा लीजिए, क्योंकि हमने शुरू में हम किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले से कैसे अपना डिसीजन दे सकते हैं, हमने पहले चेक किया, पूरा आंसर आया नॉट होल्ड्स गुड, उसके बाद हम यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगे। यहाँ पे इट मस्ट बी इक्वल टू a multiplied by b multiplied by c. So let a equal to 4, b equal to 3 and 6 equal to 7. You can multiply by any number. Now 4 multiplied by b equal to 3 multiply by 7, 4, 21, 7 3 is 21, 84. RHS, LHS. Then RHS, 4 multiplied by 3 equal to 7, multiplied by 7, 4 3 is 12, multiplied by 7, it is 84, 84 is equal to 84. So it follows or not? It follows. Next, last one, over division.
लेट वी हैव 3 होल नंबर्स। वही प्रोसीजर है, बार बार आपको वही सीखना है, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा ए बी एंड सी। देन खाली साइन चेंज होंगे और बाकी वैसे ही रहेगा। ये देखिए, हमने कहा कि ऑर्डर चेंज करने के बाद इनका आंसर 7 होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे बी और सी को पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ ए और बी को पहले डिवाइड करेंगे। लेट ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 2। हमने मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया। सो सपोज दैट इफ पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 2। So 12, first we will solve the bracket, 2 3 जा 6, then 12 upon 3 equal to 3 4 जा 12। अब देखते हैं LHS में भी RHS में भी क्या यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ये LHS है आपका, ये RHS लेते हैं आप। RHS में A, what is the value of A? 12 divide by what is the value of B? B value is 6 divide by what the value of C? C value is 2. So 6 2 is 12 divide by 2. What will be the answer? Answer will be 1. So 4 is not equal to 1. Wait. Okay. So आप ऐसा लिख सकते हैं, इट नॉट होल्ड्स गुड। तो ओवर डिवीजन में फॉलो नहीं करता और ओवर सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में अपने जो हमने कंक्लूजन निकला हमारा, हम यहाँ पे सिंबल लगा सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करता, तो हम डज नॉट इक्वल टू कह सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करता है इसके लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल numbers. What is the meaning of additive identity? Additive, अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेटर से हम समझते हैं। एडिटिव मीन्स प्लस कीजिए, और आइडेंटिटी आपने कभी सुना है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है? सो इसका मीनिंग आप यहाँ से समझ सकते हैं, एडिटिव एंड आइडेंटिटी। तो आप कुछ ऐसा ऐड कीजिए जिससे होल नंबर्स पे कोई भी फर्क ना पड़े। ये बोल रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी होल नंबर है, उसमें एडिटिव मीन्स प्लस कीजिए, और आइडेंटिटी मीन्स प्लस करने के बाद भी उसकी पहचान ना बदले। तो आप ऐसा कौन सा होल नंबर इसके साथ प्लस करेंगे जो इसकी पहचान ना बदले? जैसे कि 2 है, कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि इसकी पहचान ना बदले? 2 ही रहे लास्ट तक। सो व्हाट वी हैव टू ऐड? 0। सो सपोज दैट इफ आई हैव 100, so what I should add with 100, that the identity of 100 will remain same, so we will add 0 100। so किसी भी नंबर के लिए कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए हमें जिससे कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? तो 0। तो क्या होता है? 0 is the additive identity for all होल नंबर्स। ये कह सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी नंबर में हम प्लस कर रहे हैं 0 से, तो आइडेंटिटी तो चेंज हो नहीं रही। तो एडिटिव क्यों बोला? ऐड करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो हमने कहा कि भैया कि 0 प्लस कर लेते हैं, 0 प्लस करने के बाद किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। तो 0 सभी होल नंबर्स के लिए क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी होगी। मतलब कि 0 प्लस करेंगे तो होल नंबर की वैल्यू वही रहेगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ बच्चों ने अभी कैच भी कर लिया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस कीजिए ऐसा कि पहचान ना बदले। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए ऐसा कि पहचान ना बदले। क्या मीनिंग कहा हमने? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कीजिए दैट द रिजल्ट विल बी सेम। तो आइडेंटिटी
मतलब कि उसकी पहचान ना बदले। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर हो, सपोज दैट 1, तो मैं या 10 ले लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए आप, मैं 10 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि उसकी पहचान ना बदले, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव अभी तक एडिटिव बोले तो प्लस करने के बाद पहचान ना बदले। अब मल्टीप्लिकेटिव के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आता है। सपोज दैट आप 0 ले लीजिए, क्योंकि होल नंबर्स की बात करें तो 0 ले लीजिए, तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0। आप 100 ले लीजिए, 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया 100। आप 1 ले लीजिए, 1 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आया। तो आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पहचान वही देता है, तो आप बोलेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल numbers. Thank you.